और हमको लगता है कि अभी तुम लोग का एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा। अभी तो बताओ रिजल्ट ही नहीं आया है, अभी तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में एडमिशन ही नहीं हुआ है। बच्चे कंफ्यूज में हैं कि हम मैथ लें, फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, तीन में से क्या लें। कुछ बच्चे होते हैं ना जो नंबर देखते हैं कि सेकेंड हो रहा किस में अच्छा आया है, उसके हिसाब से पेपर डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो सर्कुलर वायर पढ़ रहे थे, ठीक है जी, उसका हमने क्या कहा था जी, एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ बताओ जी क्या क्या था। ये हमने मान लिया था ए और बी, क्या माना था जी, डायमीटर मान लिया था। और ओ एक्स ये आपका मान लिया था कि इनिशियल लाइन है। यहाँ पे पॉइंट क्या था जी, पी। आर थीटा इसकी वैल्यू क्या थी जी, आर थी। और क्या था जी, एक आपका यहाँ पे हम लोग पी एल या कुछ भी माने थे, ये सब हो गया था। मतलब हमको परपेंडिकुलर की बात करनी थी जी, क्या करनी थी, परपेंडिकुलर की बात। तो भाई देखो हमने अबाउट डायमीटर करा दिया था, तो अब बताओ इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, यही आएगा ना। मास तो वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है एम आर स्क्वायर, यही जो क्या होगा चेंज होता है। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बताओ क्या है, यही है ना जी। तो क्या हो जाएगा, ओपी का होल स्क्वायर। और ओपी की वैल्यू क्या है जी, आर है। लिखो, तो किसी ने आर माना है, किसी ने ए माना है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है जी, ठीक है ना। हाँ चलो लिखो, इसको लिखा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए, थोड़ा फास्ट लिखा जाए। आओ जी आओ। आज हम लोग सर्कुलर डिस्क पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखो, एक फर्स्ट तो लिखा दिया था ना अबाउट डायमीटर, सेकेंड हेडिंग लिखो, अबाउट अ लाइन, अबाउट अ लाइन थ्रू द सेंटर, अबाउट अ लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू its plane and perpendicular to its plane। अंसार से देखते रहना जी, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है ना, उसको देखते रहना। लिखो इसमें, लेट, हमने फिगर बनाया था, लेट ओ एन बी द लाइन, हम रेडियस ए लिए थे नहीं जी, रेडियस हमने क्या लिया था जी, 2 पाई ए लिया था। चलो तो ए लिखेंगे, लेट ओ एन बी द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द plane of the circular wire, नीचे से, therefore moment of inertia of the elementary arc PQ about ON इक्वल टू क्या था जी, OP का स्क्वायर इनटू क्या जी, डेल एम। ये सब हम लोगों ने बात कर लिया था, आपको पता होगा। ए स्क्वायर हो गया, डेल एम की वैल्यू क्या थी जी, बताओगी, डेल एम की वैल्यू क्या हमने लिखा था, m/2 पाई डेल थीटा। क्या था जी, m/2 पाई इंटू क्या जी, डेल थीटा, ठीक है। hence moment of inertia of the wire about ON इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बताओ, 0 to 2 पाई ए स्क्वायर m/2 पाई इंटू क्या जी, डी थीटा। ये बाहर हो गया m
ए स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन, हाँ कोई दिक्कत जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा थीटा 0 to 2 पाई अपान क्या है जी यहाँ पे 2 पाई एम ए स्क्वायर अपान 2 पाई इंटू क्या जी 2 पाई, कैंसिल, क्या हो गया एम ए स्क्वायर। लिख लिया। अब आते हैं हम लोग डिस्क पे, ठीक है ना जी। अच्छा देखो सर्कुलर वायर था जो क्या था पूरा अंदर खाली था, सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे थे जी सरकमफ्रेंस की, लेकिन डिस्क में क्या है जी, डिस्क में तो अंदर भी है ना, जैसे वो होता क्या थी सीडी वैसा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर्कुलर डिस्क का अबाउट डायमीटर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगले लिखिए हेडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। ये सब पूछा गया है, ध्यान से जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक बार जरूर आंसर देख लीजिएगा और जो यहाँ पे पढ़ाया गया उसको आप ट्रिक करते रहिए, ठीक है। और इसमें यूनिवर्सिटी में बड़ा ताम झाम चल रहा है जी, पता है ना, हाँ कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, थोड़ा सा पहले इसको जी समझ लिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए जी, ठीक है। चलो अब बताओ, देखो थोड़ा सा अच्छे से इसको देखो। पहली बात तो क्या है जी, रेडियस हमने क्या मान लिया जी ए मान लिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जी पाई ए स्क्वायर, आर नहीं होगा, आर की वैल्यू तो यहीं तक है, ठीक है ना। तो पाई ए स्क्वायर, यूनिट मास यूनिट एरिया क्या हो जाएगा जी एम अपान पाई ए स्क्वायर। अब हमको ये जो स्ट्रिप है बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम कोशिश करेंगे तुमको समझा लें। ये आपका देश, ये आपका क्या है ओ है, ये आपका डिस्टेंस क्या है जी आर है। तो जब एरिया निकालोगे तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालोगे। तो देखो अगर मान लो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये क्या है आर्क है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है ए एंगल क्या है जी डेल थीटा, तो क्या हो जाएगा आर इंटू डेल थीटा, ठीक। और फिर ए ब्रेथ भी तो करोगे ना, तो इस ब्रेथ की वैल्यू क्या है जी डेल आर, मतलब इसका ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या हो गया जी आर डेल थीटा इंटू डेल आर। यहाँ क्या हो जाएगा आर डेल थीटा इंटू क्या जी डेल आर। अब हमको क्या करना है जी इंटीग्रेट कर देना है, तो थीटा और आर दोनों है। तो अब देखो अब थीटा है ना, तो थीटा को तुम इसको कहाँ लाओगे, यहाँ पे लाओगे तो 0, और जब एक राउंड करेगा तो क्या हो जाएगा ये 0 to 2 पाई। आर है, आर को तुम क्या करोगे यहाँ पे क्या लाओगे 0, और पूरा ये कहाँ जाएगा ए तक, तो क्या हो जाएगा 0 to a। इसी को इंटीग्रेट कर दो, जो तुम्हारा आएगा वही क्या होगा आंसर होगा, और इसमें कुछ नहीं है। बस यही ध्यान देना होता है कि इस फिगर का जो है एलिमेंट्री हमको स्ट्रिप मिला है, इसका क्या होगा, तो आपका यह डिस्टेंस क्या हो गया आर्क। आर्क बराबर क्या होता है, पढ़े हो ना जी बचपन में,
क्या होता है, एंगल इंटू क्या जी, रेडियस। एंगल आपका डेल थीटा, रेडियस क्या था जी, आर था। तो ये आपका हो गया, कहाँ गया, आर इंटू डेल थीटा। और ये स्ट्रिप क्या है जी, ये इसका ब्रेथ क्या है, डेल आर। ये आपका हो जाएगा डेल आर। ये पूरा निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अभी तो एक काम गड़बड़ा गया ना जी, ये तो पूरा खाली सिर्फ मास निकला ना, तो गड़बड़ा गया जी। तो बताए क्यों नहीं, गजब हाल है जी। ये तो पूरा जी मास निकला इस पूरे इसका। अब देखो हमको डिस्टेंस भी तो निकालना है जी, अबाउट किसके निकालना है, डायमीटर के निकालना है। तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी एल का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर, पी एल का होल स्क्वायर। और तुम अच्छे से पढ़े थे, हम सर्कुलर वायर में कराए थे, इसकी वैल्यू क्या आई थी जी, आर साइन थीटा। क्योंकि देखो पढ़े हो जी, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा है ना, तो क्या हो गया जी, पी एल अपान ये हो जाएगा जी ओ पी। तो पी एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ पी की वैल्यू क्या है, आर इंटू क्या जी, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर। इसको कर देंगे, बस हो गया ये। अब कोई दिक्कत नहीं ना जी, हम तो डिस्टेंस निकाले नहीं थे जी, बताना चाहिए था, गुरुदेव आप ये भूल रहे हैं। अब क्या जी, इसके क्या करना है जी, दूसरा जब निकालेंगे इसके परपेंडिकुलर, ओ क्या हो जाएगा बताओ जी, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये ओ पी, ओ पी। तो साइन थीटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा। बस दोनों में क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है। बोलो कहीं कोई दिक्कत जी, सर्कुलर डिस्क में जैसे सर्कुलर वायर था वैसे सर्कुलर डिस्क है, लिखो। बस ये ध्यान देना वाली बात है। पहले फिगर बना लो जी। तो क्या लिखे जी, पहला लिखो अबाउट डायमीटर, अबाउट अ डायमीटर। अब देखो भाई, जो वंदना वाली बुक है उसमें बड़ा शॉर्टकट किया गया है, ठीक है। वो वंदना वाला बहुत अच्छे बुक वाले हैं, वो ये जानते हैं कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट दिया है, ठीक है। लेकिन हम पहली बार पढ़ा रहे हैं आपको, आप पता नहीं फिजिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत आपको कुछ आ जाए, बाकी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना वहाँ से उसको कंपेयर कर लेगा जी, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बेचा होगा तो कुछ तो हैं जो फर्स्ट ईयर पास होते हैं उसको बेच देते हैं, बेच के सोम पापड़ी खा लेते हैं। जानते जी सोम पापड़ी, हाँ गांव में सब आते हैं। कोई गांव वाला है कि सब शहर वाले, हाँ वो आता है, वो साइकिल पे आता है और कबाड़ कूड़ा कापी किताब लेता है और कुछ देता है, ठीक है। नहीं यहाँ पे सोम पापड़ी नहीं देता है, यहाँ पे पैसा देता है शहर में, ठीक है। चलो लिखो भैया, लिखो लेट, हाँ पहले फिगर बना लो जी, फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आज ही हम लोग पढ़ लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिप्टिकल डिस्क, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ा जाए जी, थोड़ा तुम भी लोग मेहनत करो जी। हम तो कल शाम को पढ़ रहे थे तो हमको पता नहीं था कि हमको पढ़ाना क्या है, भूल गए थे कि कहाँ तक पढ़ाए हैं, ठीक है। इतना गैप हो जाता है। लिखो, बोले ना जी, लिखो लेट m बी द मास ऑफ, कैपिटल M है, लेट m बी द मास ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ सेंटर O and radius A, of center O and radius A, dot then mass per unit area, रेडियस A बोले हैं मैडम, मतलब स्मॉल ए नहीं होगा जी, गजब हाल है जी। यहाँ पे सब कुछ हम लोग बात भी कर लिए, ठीक है। अभी अंडरस्टूड है नहीं जी कि ए है। अब लिखें क्या इसमें हम, रेडियस कहाँ से कहाँ होती है जी, बोलो तो ए की वैल्यू क्या होगी, ओ बी ना जी, ठीक है।
देन मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, m अपान क्या, पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते रहना जी, जहाँ हम लिख रहे हैं m अपान क्या जी, पाई ए स्क्वायर। नीचे से कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया r del theta del r at the point p r theta of the disk referred to the center O as the pole and OX as the initial line नीचे से mass of this element इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, m अपान पाई ए स्क्वायर इंटू क्या जी, r डेल थीटा इंटू डेल आर। इसी की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं जी, डेल एम लिखते हैं। मन करेगा तो डेल एम लिखना, तो कोई बतिया नहीं है। नीचे से डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, किसका डिस्टेंस जी, ये जो है स्ट्रिप है। डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम OX इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, PL और इसकी वैल्यू क्या है, R साइन थीटा। ठीक, नीचे से देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this element about OX इक्वल टू बताओ वो क्या हो जाएगा, डेल एम इंटू क्या जी, R साइन थीटा का क्या जी, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ वो, m अपान पाई ए स्क्वायर इंटू R डेल थीटा डेल आर इंटू क्या जी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया बाबू, m अपान पाई ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या जी, डेल थीटा इंटू डेल आर। लिख लो। आगे बोला जाए, देखो, हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, अबाउट OX इक्वल टू बताओ वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या, 0 to 2 पाई, यहाँ क्या जी बताओ, R इक्वल टू क्या जी, 0 to A, m अपान क्या जी, पाई ए स्क्वायर आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या जी, डेल थीटा इंटू सॉरी ये क्या हो जाएगा जी, डी थीटा इंटू क्या जी, डी आर। देखो वो क्या हो जाएगा बाहर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देखो, फिर अपना छापना।
पाई ए स्क्वायर, और कुछ बाहर आएगा जी? नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 to 2 पाई। ये क्या हो जाएगा जी? 0 to a इंटू, बोलो अब क्या जाएगा? आर क्यूब डी आर इंटू क्या जी? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या जी? डी थीटा। तो देखो वो क्या हो जाएगा? m अपान पाई ए स्क्वायर 0 to 2 पाई। अच्छा, ये क्या हो जाएगा जी? r टू पावर 4 हो जाएगा जी, r टू पावर 4 बाई क्या जी? 4 0 to a। यहाँ हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या जी? डी थीटा। m अपान पाई ए स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा जी? a टू पावर 4 अपान 4, a टू पावर 4 अपान 4। ये क्या हो जाएगा? 0 to 2 पाई। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, बहुत समझदार हो जी। तो इसको हम जी क्या करते हैं जी? तोड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं भाई, हम ये जगहों पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा 2 साइन थीटा इंटू क्या जी? कॉस थीटा, ठीक है ना जी। वो सब बच्चे बहुत समझदार होते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है जी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान क्या जी? 2 इंटू क्या जी? डी थीटा। मन करेगा तो कुछ बच्चे बड़े क्या होते हैं जी? समझदार होते हैं। कॉस 2 थीटा क्या होता है जी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे क्या हो गया जी? कैंसिल। कितना बचा? m अपान 4 पाई ए स्क्वायर। 2 था जी बाहर, तो क्या हो गया? 2 जी, 2 बाहर हो गया, ठीक है ना जी। बोलो हाँ। तो थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा जी? काश 2 थीटा है, साइन 2 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा अपान क्या जी? 2 इंटू क्या हो गया? 0 to 2 पाई। ये कितना हो गया जी? अभी लिखना मत जब तक पूरा आ ना जाए। 8 पाई। अब इसका देखो, ये क्या हो जाएगा जी? 2 पाई माइनस, अगर तुम ध्यान दो तो साइन 4 पाई हो जाएगा, और साइन 4 पाई हमेशा क्या होता है जी? 0 होता है, तो ये 0 हो गया, मतलब 2 पाई ही आएगा। ये भी क्या हो जाएगा जी? 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या है जी? 0, मतलब क्या हो गया? m ए स्क्वायर 8 पाई इंटू क्या जी? 2 पाई, तो कितना हो गया जी? 1/4 m ए स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए। लिख लो भाई, सही है। तो देख रहे हो जी, इसका मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो मास निकाल दो, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, और बाकी इंटीग्रेशन के तो तुम मास्टर हो ही। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो इंटीग्रेशन ही पढ़े हो। हम बोलते सबसे टफ मैकेनिक्स पीएससी सेकेंड ईयर की है, नहीं थर्ड ईयर में तो ठीक ठाक है। 3-4 चैप्टर पढ़ लो, पास हो जाओगे। हम बोलते सबसे लंबा चैप्टर यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। 22 नंबर का आता है। तुम छाप लिया जी सेंट जोसेफ? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ कर रहे तो वही मतलब। जल्दी लिखो भाई। फिर सेकेंड वाला लिखा दिया, फिर आ जाए इलेक्ट्रिकल डिस्क पे, उसको भी हम बता दें। ठीक है, आज इसको ख़त्म कर दिया जाए, कम से कम 2-3। घड़ी नहीं है, सोच रहे हैं तो घड़ी ले ही लें, ख़राब हो गया जी, टाइम देखना पड़ता है। दिक्कत है ना कि चच्चर क्लास रहता है। अच्छा, अभी आधा मैट्रिक स्पेस ख़त्म हुआ कि नहीं? अभी पर चैप्टर ख़त्म हुआ है? ख़त्म हो गया कि अभी चल रहा है? अच्छा लास्ट। और डीजी का
मतलब ये कौन पढ़ा रहा है? मैम पढ़ा रही है ना, डीजी और मैट्रिक्स तो मैम पढ़ा रही हैं। हाँ तो वही हम पूछ रहे हैं, हम कह रहे मनमोहन सर कहाँ से पढ़ा रहे भाई? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म खत्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म खत्म होने अभी? अरे हाँ नहीं बोलो भाई। हाँ अच्छा तो वो खत्म हो गया, एनालिटिक फंक्शन खत्म कर दिए, वो भी खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चल रहा रे बाबा। अच्छा और हम तो अपना देख ही रहे हैं। नहीं कॉम्प्लेक्स हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही स्टार्ट किए। एक ए बी रेशियो मेथड है सर, कराए हैं? अच्छा सभी शुरू किए हैं, बड़ा ताम झाम है जी ए बी रेशियो मेथड में, कुछ है नहीं लेकिन चलो लिख लिया भाई। अब लिखो सेकेंड, अबाउट अ लाइन, सेकेंड लिखो, अबाउट अ लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तुम्हारा नाम क्या है जी? कोई वर्मा हो ना? हाँ सुष्मिता जी। देखो इसे कहते हैं पैरेलल, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। शॉर्ट फॉर्म लिख ही रही हो तो ठीक से लिखो ना, नहीं तो पढ़ोगी पैरेलल। नहीं जी बोलो इसको क्या पढ़ते हैं? पैरेलल ही पढ़ते हैं ना? हाँ तो वही हम कह रहे हैं। अब निगाहें चली गई तो बता दिए जी। चलो अब इसमें लिखो, सब कुछ भाई सेम है, डेल एम सेम होगा, बस डिस्टेंस क्या होगा जी, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी, ओ पी का होल स्क्वायर, मतलब क्या जी, आर स्क्वायर। वही काम करना है तो लिखो, लिख लो, नहीं तो कुछ छोड़वा देंगे तो तुम लोग छोड़ते ही रहते हो। लिखो लेट ओ एन बी द लाइन। अच्छा अभी किसी पेपर का तुम लोग का टेस्ट नहीं हुआ ना? हो गया? कौन कितने नंबर पाया? नंबर मिला कि नहीं? नहीं मिला तो कितने नंबर का बना था ये पता होगा ना? 25 नंबर। अभी नंबर नहीं मैम बताएं? अरे बोलो हाँ नहीं भाई, कोई अच्छा नहीं किया। नहीं देखो भाई मैट्रिक स्पेस पे ध्यान दो जी, ठीक है ना? पहला पेपर रहता है, अगर पेपर अच्छा होगा तो ठीक रहता है जी, ठीक है? हमारे में कोई दिक्कत नहीं, हमारे में 10-15 तो क्वेश्चन है, वही पढ़ लोगे, उसी में काम हो जाएगा, ठीक है? जब टेस्ट होगा तो लेट ओ एन बी द लाइन थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नीचे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the mass of the elementary area r del theta del r about on इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, OP का स्क्वायर इंटू क्या जी, डेल एम। OP का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, और डेल एम की वैल्यू कितनी थी जी, कितनी थी, m अपान पाई ए स्क्वायर इंटू आर डेल थीटा इंटू क्या जी, डेल आर। कितना हो गया, m अपान पाई ए स्क्वायर आर क्यूब डेल थीटा इंटू डेल आर। नीचे से hence moment of inertia of the circular disk
हैंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट ओ एन इक्वल टू 0 to 2 पाई 0 to a क्या हो जाएगा जी, m अपान पाई a स्क्वायर r क्यूब डी थीटा इंटू डी आर। बहुत थोड़ा बताओ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमको नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू निकाल लोगे ना जी, निकाल लोगे, थर्ड ईयर में हो, इतनी उम्मीद की जा सकती है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन, अरे क्या पता जी ऑप्शनल पेपर बन जाए। कोरोना जो है शहर में विदेशों में फैल रहा है। 1/3 ma², दूसरा 3/4 ma², 3 1/2 ma², चौथा नन ऑफ दिस। कौन सा सही है? अगर भाई किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लेगा जी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन तुम डबल इंटीग्रेशन पढ़े हो कहाँ पे, बीएससी फर्स्ट ईयर में। कौन सा ऑप्शन आया जी, थर्ड, 1/2 ma²। और किसी का आया जी, हमने क्या क्या पढ़ा दिया जी, रॉड पढ़ा दिया, रेक्टेंगुलर लैमिना पढ़ा दिया, सर्कुलर वायर पढ़ा दिया, सर्कुलर डिस्क पढ़ा दिया। अब आते हैं हम लोग एलिप्टिकल डिस्क पे। आ गया जी, कौन सा ऑप्शन सही है जी, थर्ड वाला, ठीक है। चलो अब लिखो अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क, ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और क्या जी, इसका कितना वो होता है जी, एरिया कितना होता है एलिप्स का, पाई पे। चलो इतना पता है जी, मतलब हम लोग कर लेंगे अब, ठीक है। चलो आते हैं, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, इसमें कुछ समझते हैं, ठीक है। समझ में आ जाए तब फिर छापते हैं, ठीक है। इतना गंदा होता है जी ये। चलो देखो, टाइम है ना जी, भी घड़ी नहीं पहने क्या जो तुम लोग भी बड़े आदमी हो मोबाइल है तो क्या होगा, घड़ी नहीं थी। चलो देखो भाई, फिगर में थोड़ा सा कन्फ्यूज आप हो सकते हैं, बट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ये इलिप्स है, ठीक है जी। तो चलो एक बार यही निकालना है जी, क्या अबाउट सेमी, अबाउट क्या जी, मेजर एक्सिस, अबाउट माइनर एक्सिस, और तीसरा क्या जी, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो ए क्या है जी, यहाँ पे क्या है, -a, यहाँ पे क्या हो गया जी, ए हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है जी, -b, यहाँ पे क्या हो गया जी, b हो गया, ठीक है। ये हाँ हाँ हाँ, ये तो जी अंडरस्टूड है। चलो b, हाँ ये सब ध्यान दिया करो जी। यहाँ मान लेते हैं कोई, देखो बाबू जब इसमें एरिया निकालोगे तो एक हम मान लेते हैं छोटा सा क्या है जी, ए एलिमेंट्री क्या है जी, स्ट्रिप है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा जी, डेल एक्स हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा जी, डेल वाई हो जाएगा। यही मान लेते हैं हमारा पी क्या है, पी कोई है पी, ठीक। अच्छा अब हम एक छोटा सा स्ट्रिप लिए, देखो मास हमने क्या लिया जी, एम लिया, यूनिट मास एरिया क्या हो जाएगा जी, बताओ, पाई ए बी हो जाएगा। ए तो हो गया जी दिस। अब हम आते हैं इस एलिमेंट्री डिस्क का निकालने के लिए। इस एलिमेंट्री जो स्ट्रिप है इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा जी, डेल एक्स इंटू क्या हो जाएगा जी, डेल वाई। ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब हमको निकालना है अबाउट इसके। अब देखो हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ से हम ये डिस्टेंस निकालें ए और ए, हम एक ही साथ दोनों बता दे रहे हैं। देखो हमको निकालना है क्या जी, अबाउट किसके जी, बोलो, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस में यह डिस्टेंस कितना होगा,
इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है जी, x है, और ये डिस्टेंस क्या है जी, अरे यहाँ मान लो ये आपका x है, यहाँ पे क्या है जी, y। तो हमको मेजर एक्सिस निकालना है ना इसके अबाउट, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, y स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। एलिप्स का एरिया तुम्हें पता था, पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया एम अपान क्या हो गया जी, पाई ए बी हो गया। अब इस स्ट्रिप का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब हमको डिस्टेंस निकालना है। अबाउट हम किसके निकालें जी, मेजर एक्सिस। तो यहाँ से P से यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या माना जी, y। तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हमको निकालना है क्या जी ये क्या हो जाएगा बताओ, m अपान पाई ए बी वाई स्क्वायर इंटू क्या जी, डी एक्स इंटू डी वाई। अब मेरे बाबू बात कहाँ आ गई अटक के, बात आ गई लिमिट रखने की। तो लिमिट देखो, चलो इसको हम थोड़ा सा इसको हम बढ़ा दें अपने अनुसार। अब देखो इसको तुम कहाँ तक ले जाओगे, इसको कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे ना, यहाँ पे ले जाओगे। और इस वाले को कहाँ ले आओगे जी, नीचे ले आओगे। तो इसमें हमको y की वैल्यू चाहिए। तो एरिया सॉरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, पढ़े होगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान क्या जी, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, ए जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या जी, ए स्क्वायर इंटू है बी स्क्वायर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी 1 माइनस क्या जी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा, बी 1 माइनस क्या जी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वाई की लिमिट क्लियर हुआ, हाँ तो अंडर रूट भूल गए थे तो भूल गए थे भाई। हाँ ये सब ध्यान दिया करो जी, ठीक, ये अंडर रूट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे जी, इधर लाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा जी, माइनस ए। इसको इधर तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए। इसी को इंटीग्रेट कर दो, जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिप्टिकल डिस्क अबाउट मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस निकालना होगा तो बताओ कहाँ अंतर आएगा, हाँ देखो सब अगर रटना भी चाहो तो बड़ा आसान से रटा सकता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर, बस काम खत्म। ये भी क्लियर हो गया। क्या निकालना जी, परपेंडिकुलर निकालना है, तो यही डिस्टेंस आ जाएगा जी। या तुमको पता है कि एक पढ़े होगे बचपन में, आई जेड बराबर क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ से मन नहीं है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस दोनों को जोड़ दो या फिर निकाल दो, ये तुम्हारी क्या है, जो भी है। बताओ अब इसी को बस लिखना है जी। आपके वंदना समझ में आ रहा है जी, वंदना वाले बुक में बड़ा शॉर्टकट किया गया है, पता नहीं कैसे जी, हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, तुमको समझ में आएगा तो वही 4 लाइन लिख देना, लेकिन नंबर इस पर अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख दिया जाए स्टेटमेंट। इंटीग्रेट तो तुम कर ही लोगे, ठीक है ना, लिखा देते हैं, जब तक टाइम है तब तक लिखा देते हैं। या तो देखो जी तुम्ही को पढ़ना है, चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ो चाहे ये पढ़ो, बतिया जी वही है, पढ़ाना हम ही लोगों को है। ठीक है, लेकिन वो लड़की जो है सेकेंड ईयर में पढ़ती, वो कह रही थी सर क्लास है ना, हमको यहाँ क्लास तो है। ठीक है, इसको जहाँ तक होता है देख लेते हैं, अगर आप इंटीग्रेट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अगले टर्न पे करें। अगले टर्न क्या, कल ही करेंगे। लिखिए पहला, अबाउट द मेजर एक्सिस। देखो वो कुछ बच्चे होते हैं जो समझते हैं, कुछ बच्चे होते हैं रटते हैं। आप दोनों चीज़ देख लेना जी, ठीक है ना। अच्छा, मैथ्स पढ़ने से जानते हो क्या फ़ायदा होता है। अच्छा मैथ ऐसे देखो, कितनों बड़े तुम प्रोफेसर बन जाओ बाबू, एक जो बनिया का लड़का जो दुकान हम लोग तेलों लेने जाते हैं, साबुन वाबुन,
जितना तेज कैलकुलेशन वो करता है हम लोग नहीं कर पाएंगे, कितनों मैथ्स पढ़ लें बाबू। वो ऐसे करता है, कभी देखना ध्यान से, तो ये सब देखते हैं हम लोग, मैथ वाले बड़े खुरापाती होते हैं, यूं 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 करके जोड़ देता है, वो उसको कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, हम वो नहीं बता रहे हैं, हम मोबाइल निकाल के जोड़ते हैं कितना हुआ, और जब जोड़ते हैं तो पाते हैं कि वो जो जितना बंदा जोड़ा था वही सही है। ठीक है, तो मैथ पढ़ने से जी एक हम लोगों का जो मानसिक विकास होता है जी, अगर आप गलती से बीएड करेंगे, ठीक है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि आप मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे क्या हुई, वैदिक काल, है काल, हव काल। ठीक है, हम भी गलती से बीएड कर लिए, थोड़ा बहुत हम भी जाने थे उसमें, कहाँ वो जो अरब देश है, पता नहीं, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जीके बड़ा कमज़ोर है जी। वहाँ से कुछ शुरुआत हुई थी, इंडिया से ही शुरुआत हुई थी, उसको पता नहीं क्या इन सब का नाम देते हैं, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा। नहीं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर जी मैथ क्यों पढ़ते हैं, अब उनको हम क्या बताएं, हम हाँ कुछ ऐसे है, तो हम ज़्यादा जानते नहीं, बस पढ़ लिए पास हो गए। ठीक है, तो अब हम उनको डायरेक्ट कहते हैं भैया जब पीएचडी करोगे तो पता चलेगा कि क्या मैथ्स पढ़ने क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग भले ना जान पाएँ, लेकिन बाबू कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ने से थोड़ा सा इसका मानसिक विकास होता है। कभी आप कंपेयर करना आर्ट वाले से और खुद अपने आप को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लिखो, लेट m be the mass of, let m be the mass of an elliptic disk, mass of an elliptic disk of axis। बाबू इसको पहले फिगर बना लो, ठीक है ना, फिगर बना लो तब सही रहेगा। ये हम परपेंडिकुलर वाला बात भी यही कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q है, ये क्या है जी, R है, ये आपका T है, उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लिख लो, T है, S है, यहाँ मान लेते हैं हम आपका A है, हम आपको बताने के लिए बताया कि यहाँ पे A और क्या है जी, A डैश है। ठीक, यहाँ पॉइंट P है तो इसकी A क्या है जी, X, Y है। ठीक, डेल X हो गया, डेल Y हो गया, इसका ये पता है ना तुमको, इसका A इतना हो गया X, और ये कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा Y। फिगर बनाना अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये B है, यहाँ पे क्या है जी, B डैश। ये तुमको अच्छा पता है कि 2A और 2B इसका क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस। ठीक है, बाकी बस और कुछ फिगर में नहीं है। और ये को तुमको पता है, ये आपका क्या है, Y एक्सिस, ये आपका क्या है, X एक्सिस। फिगर बना लो, फिगर बना रहेगा ना बाबू तो ठीक रहेगा। चलो अब आते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं 5-10 मिनट। फिगर बना लो, थोड़ा सा इंडिकेशन में दिक्कत होगी। तो क्या लिखे जी, लेट m बी द मास ऑफ इलिप्टिकल डिस्क ऑफ एक्सिस 2a एंड 2b। 2a स्मॉल रहेगा, 2a एंड 2b डॉट, देन मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क इक्वल टू क्या हो जाएगा वो बताओ, m अपान क्या जी, पाई ए बी। फिर नीचे से इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज इक्वेशन नंबर 1 करते हैं ना। ठीक है, लिखो, कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया
डेल एक्स इंटू डेल वाई एट द पॉइंट पी आर थीटा पी एक्स कामा वाई then its mass इक्वल टू क्या हो जाएगा वो बताओ, m अपान पाई ए बी डेल एक्स इंटू क्या जी डेल वाई। नीचे से therefore moment of inertia of the elementary mass del m about OX, इसी की वैल्यू बाबू डेल एम है, ठीक है ना। अगर हम लिखा दें तो यहाँ लिख लेना एलिमेंट्री मास डेल एम अबाउट ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, डेल एम इंटू क्या जी वाई स्क्वायर एम अपान पाई ए बी इंटू क्या जी डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू क्या जी वाई स्क्वायर। नीचे से लिख लीजिए, पूरा लिखो जल्दी, देखो हैंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the elliptic disk about OX इक्वल टू बताओ वो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ जीरो कैसे होगा जी, माइनस ए टू ए माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या जी ए स्क्वायर, बी लिखते रहो साथ साथ एक्स स्क्वायर अपान क्या जी ए स्क्वायर इंटू एम अपान क्या जी पाई ए बी वाई स्क्वायर इंटू क्या जी डी एक्स इंटू डी वाई। थोड़ा देख लो कैलकुलेशन, ठीक है, बाकी तुम कर लोगे, हमें विश्वास है, ठीक है। इसकी अब ज़रूरत है नहीं, चलो रहने दो। थोड़ा सा इसमें साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू रखनी रहती है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। चलो बताओ क्या जाएगा, ध्यान देना बाबू, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, पहले यहाँ पे देख लो बाबू, फिर छापने के लिए पूरा समय है। देखो बाबू, ये जब इवन फंक्शन होता है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़े होगे, सर ने पढ़ाया होगा या इंटर में है, यहाँ जब इवन फंक्शन होता है तो भाई माइनस ए टू ए क्या हो जाता है जी 0 to 2, बस बहुत अच्छी बात जी। तो 2 0 to a हो जाएगा, फिर इसके लिए भी क्या करेगा जी 2 इंटू 0 to a, तो 2 हो जाएगा, तो 0 to a हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 to b अंडर रूट क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो वाई स्क्वायर इंटू क्या जी डी एक्स इंटू डी वाई। इक्वल टू कितना जाएगा बाबू 4m अपान क्या जी पाई ए बी, ये हो जाएगा जी 0 to a, और ये क्या हो जाएगा बाबू, बोलो वाई स्क्वायर ना, वाई क्यूब बाई क्या जी 3 0 to b अंडर रूट क्या जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर डी एक्स। तुम बाबू चाहोगे तो एक स्टेप और लिख लेना, ए इंटीग्रेशन अंदर करना, फिर वाई लिखना, फिर तब करना, हमने एक स्टेप छोड़ दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलो 4m अपान क्या जी पाई ए बी 0 to क्या जी ए हो गया जी क्या जी 3, वाई क्यूब है ना जी, तो क्या हो जाएगा बोलो बी क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, 1/2 पहले से है, 3 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू क्या जी, बोलो जी सही है ना। तो बताओ क्या जाएगा 4/3 m
पाई ए इंटू क्या हो जाएगा जी बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा क्या बचा जी 0 टू ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या जी ए स्क्वायर इंटू क्या जी डी एक्स। अब बताओ क्या करेंगे। हाँ 3/2 ऊपर है, 3/2 ऊपर है। अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बोलो। इसीलिए हम, बहुत अच्छी बात जी, पुट क्या जी x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डी एस कितना हो जाएगा जी बोलो, ए कॉस थीटा इंटू क्या जी डी थीटा। ठीक है, चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा जी, देखो 4/3 m अपान क्या जी पाई ए इंटू क्या जी बी स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन देख लो, है जब x की वैल्यू 0 रखोगे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, और कब आता है 0 हो जाएगा। फिर क्या रखोगी ए से कैंसिल, साइन थीटा बराबर क्या जी 1, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है 1 π/2। वेरी गुड जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ए क्या है जी एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर से क्या जी कैंसिल, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा पावर क्या जी 3/2। डी एक्स की वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा इंटू क्या जी डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। 4/3 m अपान क्या जी पाई ए बी स्क्वायर इंटू, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर है अब बट्टे 2 भी है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। हाँ कॉस क्यूब थीटा इंटू क्या है जी कॉस थीटा, कितना बचा 4 थीटा। बहुत अच्छा, ऐसे जी पढ़ते रहो, ठीक है ना। जानते हो जी यही सब पढ़ लिया करो, रूम का टेंशन छोड़ो ही मत। डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस हाँ तो तोड़ देंगे 1 + cos θ/2। इतना ताम झाम करने से दिक्कत होगी ना जी थोड़ा, फिर उसका होल स्क्वायर आएगा तो फिर उसका होल स्क्वायर करोगे, उसको तोड़ोगे, फिर वहाँ पे cos स्क्वायर 2θ आएगा, फिर उसको तोड़ोगे तो तोड़ते रह जाओगे। ठीक है, एक बचपन में फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़े थे जी 0 टू, अरे पढ़े थे गांव फंक्शन, फार्मूला बताओ। हाँ 0 टू π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा। अब बताओ, चलो गामा क्या होता है जी m + 1/2 गामा n + 1/2 अपान 2 इंटू गामा। बोलो। हाँ देखो ये बहुत अच्छा बोला है, अपान क्या जी 2 होता है। बिना इस फार्मूले के आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं जी। तो टाइम हो गया है, जितना पैसा उतने काम, ठीक है। टाइम हो गया लेकिन बता दे रहे हैं फिर भी। 4/3 अपान क्या जी m अपान पाई ए इंटू क्या जी बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन है जी नहीं है ना, तो साइन मतलब m की वैल्यू का है जी 0 है, तो वहाँ पे रखो। देखो क्या आ जाएगा बोलो, 0 + 1 1/2 गामा 5/2 अपान 2 इंटू गामा 4 2 6 6/2 गामा 3। कोई दिक्कत, चलो तो ये हो गया जी 4/3 m अपान क्या जी पाई ए बी स्क्वायर इंटू गामा 1/2 वैल्यू क्या होती है √π। बहुत अच्छी बात जी, प्राउड ऑफ यू। और गामा 5/2 वैल्यू कितनी होती है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। कुछ नहीं जानोगे तो फिर तो हम बताएंगे, समझा जाओगे तो क्या, अरे पढ़ो जी बस खाली। √ क्या जी पाई, गामा 3/2 कितनी होती है जी 1/2 √π।
गामा 5/2 कितनी होती है जी? 3/2, 1/2 अंडर रूट क्या जी? पाई। तो वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू क्या जी? 1/2 अंडर रूट पाई अपान 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? गामा 3 तुमको पता होगा, बचपन में पढ़े होगे, गामा n+1 क्या होता है जी? फैक्टोरियल n होता है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर तब होता है, ठीक है ना। तो 3 का है पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फैक्टोरियल 2 होगा। हाँ बोलो बोलो, हम जानते थे कोई नहीं बोलेगा जरूर 3, तो क्या हो जाएगा जी? फैक्टोरियल 2 हो गया, ठीक है। ए भैया इससे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ए 3 से 3 क्या हो गया जी? कैंसिल हो गए। पाई यहाँ पे है अंडर रूट पाई क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया। ए कहाँ गया? ए हम कहीं छोड़ दिए जी, यहाँ पे देखो ए था भैया, तो ए यहीं इस पे कैंसिल कर दो ना। ए भैया कैंसिल हो गए, वही हम कह रहे हैं ए कहाँ आ रहा है जी। चलो खत्म हो गया ना जी। तो कितना बचा बताओ? 4 तो बचा ही, तो 1/4 तो हो गया, m बचा, m हो गया। पाई से पाई क्या जी? कैंसिल हो गया था, कितना? b²। आंसर। ये सब फार्मूला कहीं लिख लेना, क्योंकि हमारा दिमाग जो है भूलता बहुत ज़्यादा है, पिक्चर नहीं भूलता है, ठीक है। पक्का ना जी। अब बताओ जब मेजर एक्सिस किए तो क्या आ गया? 1/4 mb²। माइनर करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 ma²। और जब परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या कर दोगे? जोड़ दोगे ना, तो 1/4 ma² प्लस। आंसर। एलिप्टिकल डिस्क खत्म। पढ़ लेना, माइनर और परपेंडिकुलर निकाल लेना, ठीक है। निकाल लेना जी, ये नहीं कि जोड़ देना, निकाल लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। x² प्लस y² आएगा उसका, ठीक है। चलें तब मिलते हैं कल कुछ नए विचारों के साथ, ठीक है। वहाँ से बंद कर देना बाबू। अपने पैरों को आराम दो।